हेलो एवरीवन, मैं राखी भाई फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक रीडिंग लेके। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साई प्लस टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी फैमिली में सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज की जो मेरी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि जिन भी पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, अगर किसी वजह से ब्लॉक्ड हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं या नो कम्युनिकेशन में चल रहे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से, तो क्या उन्होंने जो भी आपको, या अगर आप पेन में हैं, बेसिकली आप पेन में हैं, हर्ट हैं उनकी इस बर्ताव से, तो क्या उन्हें अपनी इन हरकतों के लिए रिग्रेट है? क्या उन्हें एहसास है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया? वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, आप नेगेटिव ना हो, मैनिफेस्ट करिए, इनर वर्क करिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम लीजिए, 2 मिनट मेडिटेशन कीजिए, उन भगवान को याद कीजिए जिन्हें आप मानते हैं, उस इंसान को याद कीजिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं। फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं कार्ड्स की शफलिंग कर लेती हूँ। तब तक आप जिनको भी आप मानते हैं उन भगवान का नाम लीजिए, जिस भी पर्सन की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं उनके बारे में सोचिए, 2 मिनट मेडिटेट कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जीज़ को रखें। तो मैं कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दें। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 of swords, एक कार्ड था ये रहा। ओके, 9 of Pentacles, 3 of Swords। Swords की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पे 2 of Cups, King of Wands, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूजन में है, स्ट्रक हैं किसी एनर्जी में ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये देखिए, 9 of Swords, the Fool, Three of Pentacles, okay, the Moon,
एस ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बातें जो मन में है वो क्लियर करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वापस आना चाहते हैं। अगर सेपरेशन में हैं, ब्लॉक्ड हैं तो कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फाइन। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज यहाँ पे साइन और एलिमेंट्स मैं बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे सोर्स की एनर्जी लग रही है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वाटर साइन मुझे बहुत कम लग रहा है। और ओके, तो ये मुझे एनर्जी लग रही है। एक सेकेंड मैं कैमरा सेट कर लूँ। आई थिंक आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे साइन और एलिमेंट्स मैं आपको सारे बता ही चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो मुझे एनर्जीज़ मिली है कि इन्होंने ही सबसे पहले आपको ऑफ़र किया। आप इनसे मिले, इन्होंने ही सबसे पहले आपको ये कहा कि आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं। फिर कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको प्यार ऑफ़र किया। फिर कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि फिर इन्होंने आपको लव कन्फेस किया, और ये भी कहा होगा कई लोगों के लिए कि भाई शादी करना चाहते हैं, आगे चल के शादी करेंगे। तो ये मुझे कुछ एनर्जीज़ इनकी लग रही हैं। फिर मुझे एकदम ऐसा लगा इन्होंने आपको कमिटमेंट भी दिया, जो मुझे दिख रहा है, और आगे बढ़े, कन्फेस किया। इनको शायद मुझे ऐसा लगता है कि सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ बहुत हैं। अब इन्होंने जब आपको सब कुछ कर दिया, फिर इन्होंने शायद अपनी चीज़ों पे दोबारा सोचा या थोड़ा टाइम लिया आपके साथ रिलेशन में रहते हुए। तो इनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये आपसे कमज़ोर हैं, चाहे वो स्टेटस में हो सकते हैं, चाहे वो सुंदरता में। आप इनको बहुत सुंदर लगती हैं। आप अगर ये फीमेल्स देख रही हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, अगर मेल्स देख रहे हैं तो वो आपको बहुत हैंडसम मानती हैं। तो इनको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये इनका स्टेटस आपसे डाउन है, और ये शायद आपके बराबर के नहीं है, चाहे फाइनेंशियल, चाहे फिज़िकल अपीयरेंस। तो कहीं ना कहीं इनको ये डाउट था, तो जिसकी वजह से शायद इन्होंने आपको घोस्ट किया, या अपने आप को थोड़ा सा इन्होंने पीछे लिया। जब तक शुरू में बहुत अच्छा चलाते रहे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको से बातचीत कम कर दी, चाहे वो कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। आपका स्टेटस हो सकता है, आपकी खूबसूरती हो सकती है, आपका। और मुझे ये भी लगता है कि इनको ये लगता है कि शायद आप जो है अपने सर्कल में, या आप अपनी जो आपकी सराउंडिंग्स है उसमें आप बहुत पॉपुलर हो, बहुत फेमस हो। चाहे आप हीलर हो सकते हो, चाहे आप टीचर हो सकते हो, चाहे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि शायद आप बहुत पॉपुलर हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप जब इनके साथ होते हैं या ये आपके साथ है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत ऑप्शंस हैं। यानी इन्होंने ही अपने मन में ये विचार कर लिया कि शायद आपकी और उनकी लाइफ में कोई और भी है, मतलब आपकी लाइफ में और उनके बीच में कोई और है, थर्ड पर्सन। बहुत ट्राई किया, बैलेंस करने की कोशिश की, इनको फिनेंशियली बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही हैं कहीं ना। तो ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, ओवर थिंकिंग, और आपका लोगों में पॉपुलर होना, या आपका किसी से बात करना, कुछ करना, तो ये कहीं ना कहीं इनको अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपसे तो क्लियर नहीं की हैं चीज़ें, लेकिन अपने आप ही पेन में हैं। अपने आप ही एक अपनी थिंकिंग बना ली कि आपके साथ ऐसा है, आप शायद ऑलरेडी कहीं एंगेज हो, या किसी के साथ आप ऑलरेडी हो, इस तरह की मुझे लग रहा है। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इनका अगर आपसे पहले कोई रिलेशनशिप था, या किसी रिलेशनशिप में ये थे, तो वहाँ पे इन्हें बहुत पेन मिला है। उस इंसान ने इनको बहुत पेन दिया, इनको छोड़ के गया। हो सकता है ये उससे बहुत प्यार करते थे, कन्फेस किया, शादी तक बात गई, फिर शायद उस इंसान ने इनको छोड़ा, चाहे वो इनके फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से छोड़ा हो, चाहे इनके जॉब या करियर की वजह से छोड़ा हो, तो जिसकी वजह से ये बहुत पेन में रहे, बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस बनाया है, कोशिश की है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तब ये आपसे मिले, आपको इन्होंने पसंद किया। तो जब इन्हें ये लगा कि आपके आसपास या आपकी जो लाइफ है वो इनसे बहुत बेटर है, आप इनसे बहुत बेटर हैं, खूबसूरत हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बहुत परफेक्ट लगती हैं, तो इनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज तो ये आपके साथ आगे चल रहे हैं कि कल को आप ही शायद इनको रिजेक्ट कर दें। तो वो जो पास्ट मेमोरीज थी वो कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब कर रही हैं।
और हो सकता है कि अपनी मदर से भी बहुत प्यार करते हैं, और मदर इशू भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है, एक सिनेरियो जो मुझे लग रहा है, जो एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है कि जो पास्ट में इन्होंने छोड़ा, या वो जिस इंसान के साथ ये थे उस जिसने उनको छोड़ा, तो कहीं ना कहीं मुझे मदर इशू या इनकी सिस्टर वगैरह कोई ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि जिसकी वजह से इन्होंने वहाँ पे सेक्रीफाइस किया, या उस इंसान ने इनको छोड़ा, या कोई भी रीज़न रहता है, तो कोई एक रीज़न इनकी फैमिली से मुझे लग रहा है। फिर आपके साथ जब ये आगे आए हैं, इन्होंने आपको लव ऑफ़र किया, आपसे बहुत प्यार किया, अपनी फीलिंग्स जितनी इनको बतानी थी उन्होंने, लेकिन ये बताई नहीं आपको, आपसे छुपा के रखा। प्यार बहुत करते हैं, सब कुछ किया, लेकिन एक एक्सप्रेस करना होता है वो नहीं इन्होंने किया। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाया, अपने जो प्यार है आपके लिए उसको आपसे छुपाया, और इनको ये लगता था कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ूं और आप पीछे हो जाएं, या आपके साथ इनका रिलेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में मुझे लग रहा है। चाहे तो इनकी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से ही परेशान है कि भाई आप, इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। चाहे इनका जॉब हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल से एनर्जी भी आई है कि भाई उसकी वजह से इनको लगता है कि अगर स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है जॉब में, करियर में, तो फिर शायद आप से इनका कुछ रिश्ता ना चल पाए, या कहीं ना कहीं आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं कि इनको लगता है कि मैं आपसे नीचे हूँ, या मैं आपसे मतलब कि मैं आपसे कमी हूँ, इस तरह की मुझे एनर्जी लगी। तो कन्फ्यूज़न वाले स्टेज में है, क्लियर नहीं है, रात को नींद नहीं आती है ये सोच सोच के, क्योंकि आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, जो दूसरे इश्यूज़ हैं उनके साथ भी मैनेज नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, प्यार बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत है, बता नहीं पा रहे, तो इस वजह से शायद एंग्जाइटी में हैं, रात को सो नहीं पाते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे रीज़न इनका लग रहा है। और जेलस फील करते हैं ये, मुझे जहाँ तक लग रहा है जो एनर्जीज़ मिल रही हैं कि शायद ये आपसे जेलस फील करते हैं। अगर आप इनको ऑनलाइन दिखते होंगे तो आपसे ज़रूर पूछते होंगे कि इतनी देर तक आप ऑनलाइन क्यों थे, या किससे बात कर रहे थे, कुछ अगर इस तरह का है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक बहुत करते हैं। हो सकता है डिफरेंट आईडीज़ इन्होंने बना रखी हों जिससे आपको देखते हों, बात करते हों आपसे, सॉरी देखते हों, और या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे के बारे में जानते हों, ठीक है। अपनी एनर्जी में हैं, अभी किसी की सुनना नहीं चाहते क्योंकि बहुत परेशान है, किसी से बात नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, परेशानी में हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इंसान इस तरह का है कि जो फ़ोन पे बात नहीं करता होगा। ये अगर आप इनको कॉल करें, मैसेज करें तो रिप्लाई नहीं करते होंगे, या अगर आप इनको कॉल करने के लिए कहें तो ये नहीं करते होंगे। तो ये मुझे ये दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि जो भी हो, जो भी बातचीत हो वो मिलके हो, मिलके क्लियर करना चाहते हैं। तब मून का कार्ड है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये एनर्जी शायद आपकी है, क्योंकि आप बहुत, इनके इस बिहेवियर से आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। अच्छे खासा सब कुछ चला था स्टार्टिंग में, ये एकदम एनर्जीज ऐसे कैसे चेंज हो गई। और मुझे ये लग रहा है कि इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और है। तो इन्होंने जो ओवर थिंकिंग की है इन्होंने जो अपने अपने आप अपना बनाया है ना, एक भूत बनाया है दिमाग में कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, तो शायद ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे हो सकते हैं, मुझे लग रहा है कि हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, और इस बात पे कभी बहस भी होती होगी आप दोनों की, ठीक है। देखिए प्यार बहुत करते हैं आपसे मन में बहुत है, चाहते हैं क्लियर करना बट कर नहीं पा रहे, पेन में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, एक फैमिली चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जो एक डर होता है ना किसी इंसान के अंदर, वो डर है इनके अंदर, बहुत स्लो है, क्योंकि बॉटम की जो एनर्जी आई है वो बहुत स्लो है। आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये 6 मंथ्स भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिसंबर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो इनकी बॉटम की एनर्जी निकल के आई है वो पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आई है, जो बहुत स्लो है, बहुत स्लो डिसीजन लेता है, बहुत स्लो सोचता है, बहुत स्लो एक्शन लेता है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और लग रही है कि इनका अगर इश्यूज़ है, आप तो इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपने हो सकता है अपनी फीलिंग्स अच्छे से इनको बता दी हो, तो इनको एक ये भी लग गया हो कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इनके साथ कभी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो शायद वो रिपीट ना हो। तो हो सकता है आपके लिए, आपने इनको जो भी बातचीत की होगी, आपने इनको लव ऑफ़र किया होगा, तो वो इन्होंने शायद एक्सेप्ट नहीं किया होगा,
तो ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपके पास आने की, आपसे बात करने की, क्योंकि सेल्फ वर्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वेटिंग में है, चाहते हैं आपकी तरफ से कोई कदम लिया जाए, आपकी तरफ से इनिशिएट किया जाए। आएंगे ज़रूर, क्योंकि बॉटम की एनर्जी ऐसी है, आएंगे ज़रूर, बट परेशान हैं। और थर्ड पार्टी का जो मुझे लग रहा है वो इनकी तरफ से नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि इनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से कोई है। तो ये मुझे इश्यूज़ ज़्यादा लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर जो हमारा था कि इन्होंने आपको घोस्ट किया, इन्होंने आपसे बातचीत बंद की, इन्होंने आपको जो भी हर्ट किया, पेन किया, क्योंकि इन्होंने तो अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली अपनी थिंकिंग की वजह से, इनकी सोच ही ऐसी है। आप अगर अपने आप को ब्लेम करते हैं कहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, इन्हीं की सोच में प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने ओवर थिंकिंग की, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने मन में एक आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह का बना लिया कि आपकी लाइफ में कोई है, आप किसी और को पसंद करते हो, आप किसी और के साथ जाना चाहते हो, आपके साथ सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हो, कुछ ऐसा करके इन्होंने बनाया है। तो इस बात का इनको जब आपसे दूर हुए हैं, आप दोनों में कम्युनिकेशन अगर नहीं है, और है तो बहुत कम है, ब्लॉक हुए हैं, सेपरेट हुए हैं, तो इनको इस बात का बहुत गिल्ट है। अब रिग्रेट करते हैं आपको छोड़ने का, आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो आपके पास आए तो उस रिग्रेट के साथ, उस गिल्ट के जो इनके मन में है वो एक्सेप्ट कर सकें, आपको उसके लिए सॉरी बोल सकें, आपको उन सब पेन का, जो भी इन्होंने आपको पेन दिया, हर्ट किया, उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांग सकें, और एक नई बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ परिवार चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आज रीडिंग करी है गाइज़, वैसे तो मैं छोटी कर रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ बाबा के मैसेजेस और देख लेती हूँ आपके लिए कि बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। एक सेकेंड। ठीक है, फिर देखते हैं। बाबा प्लीज़ बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आएंगे ज़रूर। अगर कहीं भी अभी आप किसी भी सेपरेशन में हैं, ब्लॉक्ड हैं, नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है ये लोग वापस आएंगे आपके पास, और इनको रिग्रेट भी है आपको छोड़ने का, इनको दुख भी है आपसे अलग होने का। ये देखिए, अगर आप कहीं इनके इस बिहेवियर से उदास हैं या इनके इस तरह से जाने से दुखी हैं, तो दुखी ना हो। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, यानी अगर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर आज आप दुखी हैं तो कल आपको खुशी मिलेगी। यू आर यूनिक। अपने ऊपर, जो मैंने पहले भी कहा, अगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं तो अपने को ब्लेम ना करें, क्योंकि जो एनर्जीज़ आपकी हैं वो पॉजिटिव हैं। आप अगर उनके बारे में नहीं सोच रहे थे तो शायद ये रीडिंग नहीं देखते। तो आप अपने आप को ब्लेम ना करें। अगर उनकी तरफ से कोई इश्यूज़ हैं तो वो उनके कर्म हैं जो उनको भोगने हैं और भोगेंगे। ठीक है, जैसी वो सिचुएशन की ख़त्म होगी वो आपके पास ज़रूर आएंगे और उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगे। और जो भी आपको इस टाइम में उनसे अलग होके, कम्युनिकेशन में होके, नहीं होके, ब्लॉक होके, जो भी आपको पेन और सफरिंग्स मिल रही हैं और इनका जाने से आपको जो दुख है कुछ है, तो इसको बाबा ये कहते हैं कि इसको एक लर्निंग की तरह लो। ये भी आपको दर्द सहने की क्षमता दे रहा है, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है, ये अपने आप को ग्रो करने का टाइम है, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देने का टाइम है। तो आपको ये करना है और पॉजिटिव रहने का टाइम है। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है ऑल इज़ वेल, यानी जो भी आप कर रहे हैं और जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जिन भी भगवान को आप मानते हैं वो आपके साथ हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, खुश रहें, दुखी ना हो, परेशान ना हो, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो होगा डिवाइन आपको आपके फेवर के लिए करेगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, ओम साई राम।